समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा है कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। तो हम हैं 200 लोग, तो यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले ये आमंत्रण दिया है। अडानी, राहुल, अंबानी हंगामा लगातार चल रहा है। ईडी और सीबीआई को लेकर लगातार शोर हो रहा है संसद के अंदर, सड़क के अंदर। आज दिन भर क्या हुआ, इस सब की चर्चा कर लेते हैं कि पहले अपडेट देखते हैं कि सियासी लड़ाई में क्या चल रहा है। इस झगड़े के कारण लगातार तीसरे दिन भी संसद नहीं चल पाई, संसद का काम नहीं हो पाया। एक तरफ जहां सरकार लगातार सदन में राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल अडानी मामले पर जेपीसी की जाँच की मांग को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम कर रहे हैं। आज 16 विपक्षी दलों ने, सांसदों ने अडानी मामले पर ईडी दफ्तर के मार्च का प्लान बनाया था। विपक्षी दलों के सांसद ईडी दफ्तर तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन 25 मिनट का में ये प्रदर्शन समाप्त हो गया। सवाल ये है कि आखिर पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में कब तक संसद ठप रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का दिन भर का अपडेट आपको बताते हैं क्या हुआ दिन भर। पॉलिटिकल विस्पर्स में विपक्षी दलों का संसद से सड़क तक अडानी मामले में प्रदर्शन हुआ। संसद से जो है सांसद जो है विपक्षी सांसद वो निकले वहां से और विजय चौक तक उन्होंने प्रदर्शन किया। 16 विपक्षी दलों ने ईडी कार्यालय तक मार्च करने की कोशिश की। ये एक्सरसाइज उन्होंने की थी कि वहां पर पहुंचा जाए ईडी कार्यालय तक और वहां एक लेटर दिया जाए जो अडानी मामले पर। विपक्षी दलों ने प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक शिकायती चिट्ठी लिखी थी जिसमें अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप लगाए गए थे और उनकी जाँच करने की बात की थी। विपक्ष जेपीसी मांग पर अड़ा तो बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ गई है कि उनका कहना है कि विदेश में जाकर राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत का अपमान किया है, इसको लेकर लगातार वहां पर हंगामा होता रहा। विपक्ष के प्रदर्शन में एनसीपी और टीएमसी नहीं शामिल हुई थी। जो आज प्रदर्शन किया गया उसमें टीएमसी और एनसीपी शामिल नहीं। विपक्षी दलों ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोप की जांच जेपीसी से कराने की मांग को लेकर एक तरफ जहां संसद में मोर्चा खोल रखा है, वहीं कई विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की मांग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय को भी चिट्ठी लिखी। विपक्षी दलों की ओर से ईडी निदेशक को लिखी गई चिट्ठी में विरोधी नेताओं पर एक्शन का भी जिक्र किया गया। आइए आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी के जरिए विपक्ष ने क्या आरोप लगाए हैं और क्या मांग की गई है। ईडी की जो चिट्ठी लिखी गई है विपक्ष की तरफ से, उसमें कहा गया कि विदेशों में 38 शेल कंपनियों से स्टॉक में हेरा फेरी की गई अडानी ग्रुप की तरफ से। अडानी के भाई ने शेयर के मौलिक नियमों को, बेसिक जो रूल्स हैं उनको तोड़ा। ये एक बड़ा आरोप है जो लगाया गया है। अडानी ग्रुप से आदि पावर को कर्ज देकर अडानी पावर में फंडिंग की गई। ये एक नया मामला है जिसको लेकर भी चर्चा उसमें हुई है। मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स के केस में कंपनी के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। पिछले दिनों वहां पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। उस मसले को लेकर भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। धारावी डेवलपमेंट, झारखंड पावर एग्रीमेंट में अडानी को सरकार की तरफ से फायदा देने की कोशिश की गई, ये भी एक गंभीर आरोप लगाया गया। जेपीसी जांच पिछले 1.5 महीने से लगातार ये मांग संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष लगातार उठाता रहा। अगर इसमें ऐसा है क्या जो विपक्ष अड़ा हुआ है, क्योंकि ईडी जांच, सीबीआई जांच, आईटी जांच भी तो की जा सकती। आखिर जेपीसी की जांच क्यों, तो हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि जेपीसी जांच एक तरह से सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल होता है और इसके चलते सरकारें बदल भी जाती हैं। देखिए क्या होता है जब जेपीसी बनी और सरकारों का क्या हुआ। 1987 में बनी थी बोफोर्स मसले को लेकर, तो बोफोर्स तोप सौदा था। 1989 में कांग्रेस वहां से सरकार से चली गई, हार गई। 1992 में सुरक्षा और बैंकिंग लेन देन का मसला हुआ। 1996 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस फिर से चुनाव वहां पर हार गई। ये 92 की थी जिसको लेकर मसला हुआ था, नरसिम्हा राव की सरकार थी। फिर 2003 में सॉफ्ट ड्रिंक जूस में पेस्टिसाइड, उसका मसला हुआ, उस पर जेपीसी बनी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी। 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर जेपीसी बनी जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। 2014 में कांग्रेस हार गई। तो आपको समझ आया होगा कि जब जब जेपीसी बनी सरकारों की सांसें फूलने लगी।
और सत्ता परिवर्तन तक हो गया। लेकिन अब ये जानते हैं कि इन जेपीसी जांचों का परिणाम आखिर क्या निकला। सरकारें तो बदल गई, सरकार रहे या ना रहे ये अलग सवाल है, लेकिन जिन मुद्दों पर आरोपों की जांच इनको सौंपी गई उनमें गुनाह साबित हुआ भी कि नहीं, ये भी एक बार समझ लेते हैं। जांच में कितने आरोपी साबित हुए। बोफोर्स घोटाले को ही देख लेते हैं, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ। बोफोर्स घोटाले में जेपीसी ने राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दी, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे। हर्ष मेहता मामले में जो 92 में बनी थी, नरसिम्हा राव को भी क्लीन चिट मिल गई। नरसिम्हा राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनका नाम भी उसमें शामिल हुआ था। हर्षद मेहता का मामला था। केतन पारेख मामले में भी सरकार को क्लीन चिट दी गई, ये भी बड़ा मामला था चिटफंड। 2G घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दे दी गई थी। सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक मामले में पेस्टिसाइड पाए जाने पर जेपीसी की जांच को सही माना गया, लेकिन इसमें सरकार को शामिल नहीं किया गया था। इसमें सरकार को नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी है। एक एक करके बीजेपी के दिग्गज राहुल पर हमला बोल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमला बोला और राहुल गांधी से माफी की मांग की। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि माफी का तो कोई सवाल ही नहीं है। सुन लेते हैं दोनों को। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले ये आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, ये आह्वान किया है। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। ये माफीनामा मांगने वालों को मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जब मोदी जी 5-6 कंट्रीज में जाके हमारे देश के लोगों को ह्यूमिलेट किया और हमसे ये कहा गया कि चंद कंट्री में जाके कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है, उन्होंने कहा। तो ये ऐसे लोग, अगर डेमोक्रेसी यहाँ खत्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कमजोर किया जा रहा है, तो ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है। पक्ष विपक्ष की लड़ाई में संसद का कामकाज लगातार तीसरे दिन ठप रहा। विपक्ष अडानी मामले को लेकर नारेबाजी करता रहा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सांसदों ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग की। संसद सदस्यों के हंगामे को देखते हुए एक बार फिर कल तक के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि अडानी राहुल पर संसद आखिर कब तक ठप रहेगी। क्या लोकतंत्र वाले बयान पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, और क्या विपक्ष की जेपीसी की मांग जायज़ है? इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सतीश लखेड़ा साहब, एनसीपी के प्रवक्ता ब्रिजमोहन श्रीवास्तव साहब, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राजनीतिक विश्लेषक शिव भाटिया साहब हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिजमोहन जी, आपसे बात शुरू करते हैं। आप सबसे वरिष्ठ लोगों में से हैं, राजनीति का बड़ा लंबा अनुभव है। क्या लड़ाई को छोड़ दिया है क्या आपने करप्शन के खिलाफ? आज जब सबके सब लोग जा रहे थे, 16 विपक्षी दल जा रहे थे, तो एनसीपी वहां नहीं थी। नहीं विजय भाई, हम लोग बिल्कुल पूरी तौर से भ्रष्टाचार के और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जी, उनके पक्षपात रवैये के खिलाफ हैं जी। हमारे दो सहयोगी वहाँ थे, कांग्रेस हमारी वहाँ थी, शिवसेना हमारी वहाँ थी। हाँ। ये कहना तो गलत है कि हम लोगों का इस मामले में कोई स्टैंड नहीं है। हम इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय शरद पवार जी ने आज से 10 दिन पहले एक पत्र लिखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिसमें ये मांग की है कि जिस प्रकार से ईडी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है, कानून को की अनदेखी कर रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, तो आप मैं समझना चाह रहा हूँ, आप थे नहीं थे उसमें प्रदर्शन में शामिल? नहीं, हम आज के उस प्रदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं थी, पर इसका कोई खास वजह? कोई खास वजह? धूप ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, नेता नहीं थे, संसद में नहीं थे, या सतीश जी ने कहा कि आप दूर ही रहो तो अच्छा है? नहीं, थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो पाया था जी, इसलिए हुआ है, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर मामले में जी
जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के विरुद्ध है और जो देश की संसदीय जो संवैधानिक संस्थाएं उनके दुरुपयोग का जहां भी मामला है, जी। वहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा कैडर कंधे से कंधा लगाकर विपक्ष के साथ है। हम लोगों का कमिटमेंट है इस मामले में जी। और इस पे पीछे हटने का कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, शिव भाटिया साहब, आप कांग्रेस को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या कम्युनिकेशन गैप होता है कि 16 विपक्षी दल हो और आपके सहयोगी दल को पता ही ना हो कि आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं? नहीं विजय जी, आप मुद्दे को भटकाइए नहीं। उन्होंने उसकी सफाई दे दी कि भाई कुछ कोई गैप रह गया था उसी कारण, और हम साथ हैं। तो आज जो वो गैप टीवी पे को ही बैठ तो के बोल कम्युनिकेशन रहे गैप हैं कहते हैं सर। स्पष्ट तरीके से, तो उसको नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है विपक्ष को किस तरह से दबाया जा रहा है जी। आप अगर इसी के ऊपर की एनसीपी पे कम्युनिकेशन गैप था और इसी पे डिबेट खत्म करना चाहते हैं तो हम इस पे कर लेते हैं। डिबेट नहीं, कारण पहले मुद्दा एक कारण ये है तो कि समझना विपक्ष चाहिए ना। को इस तरह जी। से क्यों दबाया जा रहा है, उनकी जी। डिमांड को दबाने के लिए। उनकी डिमांड कारण कुछ है ही जी। नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया, आपको बात ठीक है। खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है। यहीं पे उसका कोई प्रश्न ही नहीं है। चलिए, और आप कोई खुश हैं तो हमें उत्तर क्या देने की नाराजगी? इसके ऊपर जरूरत ही नहीं है। एनसीपी जी। हमारे साथ मुझे- है, वो साथ है। जी, ठीक है। नहीं, नाराजगी कोई है ही नहीं। जी। नाराजगी कहीं है ही नहीं। ठीक है। अब वो बैठ के आपके सामने बोल रहे हैं, जी। उसको स्वीकार करना चाहिए उनके प्रवक्ता ठीक को, है। और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी जी। पे बात पे अटक के हम 15 मिनट खराब कर दें, कोई जी, फायदा नहीं। जी। एक बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कही जा रही है, फिर मैं सतीश जी के पास आऊंगा, क्योंकि स्मृति जी ने आज अलग तरीके से भी इस बात को रखा कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो विदेशी धरती पर उन्होंने देश का अपमान किया। आप इस पर कुछ जोड़ना चाहते हैं भाटिया साहब? जी सॉरी, अच्छा मेरे से कह रहे हैं, आपने जी। सतीश जी का नाम लिया तो मैं जरा रिपीट कर देंगे एक बार। नहीं, मैं Sorry। कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी जी ने भी पहले भी पार्टी के बहुत सारे नेता और मंत्री कर चुके हैं, लेकिन आज स्मृति जी ने फिर से एक बार कहा कि राहुल जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और हाउस में भी बीजेपी के एमपीज बार बार कह रहे थे कि जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हाउस नहीं चलेगा। विजय जी, ये तो बताइए माफी किस चीज की मांगनी है? उन्होंने ऐसा कहा क्या है? जी। ये तो सीधा एक इशू से भटकाने के तरीके हैं जी। कि अडानी के मामले के ऊपर जब जेपीसी मांगी जा रही है और पूरा विपक्ष मांग कर रहा है जेपीसी की, आप कौन सा मुद्दा लेके आ गए? राहुल जी ने कहा क्या है ऐसा, वो तो सुना दीजिए जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, माफी मांग लीजिए। ये कहां बिल में से छुपी हुई स्मृति ईरानी बाहर निकल के आ गई? आज याद नहीं आता? गैस के रेट 400 से 1200 हो गए, जो पेट्रोल 60 रुपए से 120 रुपए हो गया, और खाने का तेल 60 रुपए से 260 रुपए हो गया। सड़कों के ऊपर मटके लेके नाचने वाली आज कहां से नजर आ गई? राहुल गांधी के ऊपर प्रश्न करने के लिए? अरे वो डिबेट तो सुना दीजिए, ठीक है, वो प्रश्न तो सुना दीजिए। मैं ये निवेदन करूंगा कि पर्सनल कमेंट इस तरह से ना करें तो अच्छा। जी, ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं करें। नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता। हम लोग है ना ऐसे इजाजत नहीं देते। मैं महंगाई के मुद्दे से जोड़ रहा हूं। नहीं, ठीक है, आप कुछ भी बोले महंगाई पे, से जोड़ रहा हूं। ठीक है। उनको आज बैठने के लिए, एक झूठा प्रचार करने के लिए वो आकर मांग कर रही हैं। ठीक है, कहां थी वो उस समय? ओके, सतीश जी, क्या मांग कर रही हैं? आनंद जी के पास आऊं, लेकिन मैं आपसे पहले समझना चाहता हूं कि आपको ना लगे कि ये सिर्फ आप पर हमला हो रहा है। जी, मेरे को विजय जी ऐसे निजी हमले कर करके कांग्रेस किस तरह से उठी है? कहा क्या है? जी, और जहां तक संसद के गतिरोध का विषय है, जी, भारत के एक सांसद ने, और वरिष्ठ सांसद ने, जी, जिनके परिवार ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में सेवाएं दी हैं, जिनकी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, जी, वो सांसद विदेश की धरती पर क्या कहते हैं? जी, चीन सद्भावना वाला देश है, जी, देश गलवान को नहीं भूला है, ये देश का अपमान है। जी, वे पुलवामा को कहते हैं कार बम विस्फोट में कुछ लोग मारे गए। हाँ, वे कहते हैं कश्मीर अशांत क्षेत्र है। वे कहते हैं कि विदेशी शक्तियों को, विदेश को दखल देना चाहिए, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जी, आप ये बताए विजय जी, मोदी तेरी कबर खुदेगी, वोटी वोटी काट देंगे, गंदी नाली का कीड़ा, मौत का सौदागर के बाद फ्रीडम स्पीच, क्या इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जी, मगर विषय आज निजी हमलों को लेकर नहीं है। बात है आपने देश का अपमान किया है। क्या जो राहुल गांधी ने विदेश में कहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी एक एक लाइन का समर्थन करते हैं? जी, वो तो कह ही रहे हैं ना कि इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। और आपने क्या देश में कोई सर्वे करवा लिया कि देश के लोग मान रहे हैं कि अपमान हो गया राहुल जी के कहने से? और सतीश जी, एक बात मैं समझना चाहता हूँ,
मेरे भारत को कोई अपमान करेगा। हमने गलवान में अरे सैनिक गंवाए हैं। ब्रजमोहन जी का भी हमारे भारत वो है, शहीद शिव परिवार- भाटिया जी का भी भारत है, और आनंद ऐसी दुबे जी स्थिति का भी में अगर भारत कहा है। जाएगा कि चीन सद्भावना वाला देश है, तो देश का कोई आदमी इस पंक्ति को, इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक आप बात। भी नहीं करेंगे। जी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो वो भी पढ़ता हूँ कि $100 बिलियन का ट्रेड चल रहा है हमारा आजकल चीन के साथ, जो बढ़ गया है, और ट्रेड डेफिसिट भी है। डेफिसिट ट्रेड हम चाइना के साथ ही कर रहे हैं, ये भी आपको जानकारी होगी। ठीक है, आनंद दुबे साहब, ये जो लड़ाई है, मुझे एक बात समझाइए कि ईडी के खिलाफ सारा प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के लोग, है ना, कि ईडी जो है जांच कर रहा है और सतीश जी की पार्टी ईडी को लेकर सब जगह पहुंच रही है, और आप प्रदर्शन करने पहुंचे तो ईडी को ही चिट्ठी देने के लिए कि अडानी जी के मामले पर ईडी जांच करे। ये क्या है, मुझे समझ, ईडी पर भरोसा है नहीं है? विजय जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले इस बात का जवाब देता हूं जो आपने ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी से पूछा जी कि आज विपक्ष के सभी दलों के साथ एनसीपी कहां थी। जी तो आपको बता दूं कि आज महाराष्ट्र में यशवंतराव चौहान हॉल में एक महाविकास अघाड़ी की बड़ी सभा थी, जी जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सभी प्रमुख नेता उस मंच पर इकट्ठे एक बैठक में थे। ठीक है। तो हम इकट्ठे हैं, ये स्पष्ट हो गया। अब वो एक बात ही जगह- खत्म हो गई। शिव भाटिया जी ने कहा कि ठीक है, जब कांग्रेस भी नाराज नहीं है तो इसमें मुझे क्या नाराज होना है। दूसरी बात, अब आपने सवाल किया कि ईडी अडानी की इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही। नहीं, आपने इसके चिट्ठी पीछे- लिखी, आप ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद में चलने नहीं दे रहे, और फिर कह रहे हैं ईडी को ही, डायरेक्टर साहब को, कि आप अडानी के मामले की जांच करो। हाँ, तो उसी पे आ रहा हूँ। जी। आपने एक सवाल पूछा तो उसके जवाब दे रहा हूँ जी कि देखिए, दो चीजें साहब। एक तो विपक्ष के नेता बिना कुछ किए ईडी के रडार पे आ जाते हैं, जी सीबीआई इनकम टैक्स के एक उस पर आ जाते हैं, निशाने पे। जी लेकिन दूसरी तरफ जो कर्म करता है, जी जो कुछ घोटाला करता है, उसकी ईडी जांच नहीं करती। ये उसी प्रकार है कि जो भारतीय जनता पार्टी में नेता बैठे हैं और उन्होंने कुछ कुकर्म किए हैं, जी उनकी ईडी जांच नहीं करती। ठीक। इस चिट्ठी को उसी से जोड़ के देखा जाए। ठीक ये है। हो गई पहली बात। जी। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जी सबसे महत्वपूर्ण, जी अब तक होता था कि सरकार आरोप लगाती थी कि विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा, जी। देश का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। जी पहली बार हो रहा है कि सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले, दूसरे, तीसरे दिन को स्वाहा कर दी है जी। और करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। जी। आपने विजय जी कभी सुना है, सरकार का दायित्व होता है कि सदन चले, यदि कोई मनमुटाव है तो उसको बैठ के निवारण किया जाता है। जी। ऐसा नहीं होता। अगर राहुल गांधी जी माफी न मांगे और विपक्ष जेपीसी पे अड़ा रहे जी। तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन क्या सत्र चलेगा ही नहीं। जी। अगर सत्र को चलाना ही नहीं है जी। तो ये व्यवस्था बंद कर दीजिए। जी। कह दीजिए कि जो सांसद चुन के आए हैं वो केवल अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में ही बात करेंगे। संसद नाम की अब कोई चीज बची नहीं, क्योंकि देखिए, लोकतंत्र यदि बचाना है तो संसद में बहस करवाना अनिवार्य होगा, जो हमने बचपन से सुना है। क्योंकि लोक सभा के या विधानसभा में कानून बनते हैं, प्रश्न के उत्तर होते हैं। यदि आप उसी से जनता को वंचित कर देंगे तब ये सारे आडंबर क्यों, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब क्यों है। जी शिव भाटिया साहब, जो आनंद जी ने कहा कि संसद को चलने देना चाहिए, उनका ज्ञान आपने सुना। अब कौन हंगामा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, लेकिन हाउस नहीं चल रहा, पहली बात। मैं दूसरा इस कन्फ्यूजन को समझना चाहता हूँ कि भाई ईडी के खिलाफ आप रहें और ईडी से ही जांच कराने की मांग करें, पहली बात। दूसरी, आप मांग कर रहे हैं कि जेपीसी की, तो आप चाहते क्या? आप ऐसे बच्चे हैं कि अच्छा मुझे स्कूटर नहीं दे रहे हैं तो साइकिल ही दिलवा दो। आप तय कर लो ना, आपको जेपीसी में जाना है, ईडी में जाना है। कोई कंसिस्टेंसी, या आपको कन्फ्यूजन है कि जेपीसी होगा नहीं तो चलो ईडी पर भी चला जाए। विजय जी, मुद्दा बिल्कुल क्लियर है जी। ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले कहा, किस बात की माफी मांग रहे हो, किस स्टेटमेंट के ऊपर माफी मांग रहे हो, ये तो बता दो। कुछ चलाने को तैयार ही नहीं है। ये झूठा प्रचार, झूठा तंत्र इस मीडिया के अंदर अब लोकसभा तक पहुंच गया है कि सरकार ही लोकसभा नहीं चलने देना चाहती, क्योंकि ये समय बर्बाद कर दीजिए। जेपीसी की डिमांड होती रहेगी, हमें जेपीसी बनानी नहीं है, क्योंकि जेपीसी बन गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस लुटेरे के साथ किसने हाथ मिला रखा था, उस लुटेरे को मदद कौन कर रहा था, उसने कितना लूटा है, क्या गलत कह रहा है ऑपोजिशन? ठीक है, आप नहीं। जांच क्यों नहीं करवाते? जब बिल्कुल, सुप्रीम आपकी कोर्ट बात ने से सर, आगे मैं आके आपकी- जी। कमेटी बना दी, तो आप क्यों नहीं? आप मैं
ठीक है, नहीं आप बोल लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ ताकि आपके मन में ना रहे। जी तो विजय जी मुद्दा बिल्कुल क्लियर है जी, माफीनामा तो कुछ है ही नहीं। जब ठीक है। बात ही कुछ नहीं है तो माफीनामा का क्या मतलब होता है? ठीक है, वो जब तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं तो माफीनामा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी के मुद्दे पे जो जेपीसी की डिमांड है विपक्ष की, उसको भटकाने के लिए ये शोर मचाया जा रहा है। आज 100 ठीक है। एमपीज निकल के जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, और उसके ऊपर 2000 पुलिस वाले हमारे चुने हुए नुमाइंदों को रोकने के लिए खड़े हैं सड़क के ऊपर। जी। कहां बैरिकेड नहीं हुआ? अगर आप घूमे हो तो आपको पता होगा, मैं तो घूमा हूं, मुझे मालूम है। जी। क्या इतना डर चुने हुए नुमाइंदों से? ये कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हो आप? मुझे ये उन्होंने क्या गलत कहा वहां भी? ठीक है। कि लोकतंत्र छिन्न भिन्न कर भाटिया दिया साहब, आपने सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करके। ठीक है भाटिया साहब, बात यह है कि जो जिस चीज से नाराजगी है वो तो सतीश जी ने बता दी उनको किस चीज से नाराजगी। मैं इसमें ये बात नहीं कर रहा कि मैं उससे सहमत हूं कि नहीं हूं, लेकिन सतीश जी की पार्टी को किस चीज से नाराजगी है राहुल गांधी के बयान पे, वो उन्होंने कर दिया। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, वो भटका रहे हैं, वो तो जो करेंगे वो ठीक है। आप क्यों भटका रहे हैं प्रभु? मुझे ये बताइए, आपको ईडी पर भरोसा है कि नहीं है? हम कहां भटका रहे हैं? जब आप आप ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ईडी को चिट्ठी लिख रहे हैं। प्रभु मैं ये समझना चाहता हूँ, छोटी बात समझना चाहता हूँ। क्या गलत कर रहे हैं? नहीं गलत मत करिए, मैं गलत सही पर जाते नहीं सर, मैं जज थोड़ी हूँ। मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए विजय जी, आपको समझ आ जाएगा। जी। हम अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आज भी पूरा भरोसा करते हैं और चाहते हैं वो स्वतंत्र रहें। सरकार कहां तक दबाएगी? सरकार उसको हमेशा के लिए नहीं दबा पाएगी। ठीक है, श्रीवास्तव साहब एक छोटा जवाब दीजिए मुझे। कहते हैं बाहर बैठ के क्या बोलते हैं जी। वो ठीक है, श्रीवास्तव साहब एक छोटा जवाब दीजिए, फिर ब्रेक पर जाएंगे। कि ईडी की जांच की बात की भाटिया साहब ने कि आप ईडी के पास जाएं चिट्ठी लेके, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप जहां जाना चाहें जाएं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी जांच के लिए और सतीश जी की पार्टी जेपीसी के लिए तैयार नहीं है, ऐसा मैंने मान लिया आपकी बात को, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं ईडी को। और फिर पहली बात है कि जितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं उससे साफ हो गया कि आपको ईडी पर भरोसा नहीं। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं जी। एक है ईडी की कार्यप्रणाली जी। और दूसरा ईडी के पास शिकायत करना। जी। कई बार ये मुद्दा सामने आता है कि आपने शिकायत किया नहीं। जी। अगर आज हाई कोर्ट में भी अगर हम जाकर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अगर बात करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले यही पूछता है कि भाई जो एक्चुअली फोरम था वहाँ आपने शिकायत की थी या नहीं। सर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, उसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं। जी। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई मुद्दा ऐसा है जो उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं आया है, तो उसकी जानकारी तो देना पड़ेगी ना। क्योंकि उसको अगर हम ईडी के सामने नहीं रखेंगे, ईडी से अगर उसको रिसीव नहीं कराएंगे, तो उस मुद्दे को लेकर हम जो भी कमेटियां बन रही हैं उसके सामने नहीं जा पाएंगे। मुझे लगता है ये उस रणनीति के तहत जरूरी था, जिसको कि आज विपक्ष ने बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया और जाके वहां पे देने की बात की। लेकिन मुझे बड़ा अजीब ये लग रहा है विजय भाई कि खाली एक अगर पत्र रिसीव हो जाता तो उसमें क्या होता, लेकिन उसके लिए इतना सब विरोध करना, इतना तामझाम करना, ये मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ये जो सरकार है, आप ही के पास आ रहा हूँ सतीश जी, जिंदा रखना चाहती है। जी सतीश जी बताइए। देखिए ये तीनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां जो एक साथ खड़ी हैं, ये मजबूती के साथ मानती हैं कि चीन सद्भावना वाला देश है। ये चाहती है विदेश को भारत के लोकतंत्र पे दखल देना चाहिए। किसी ने अभी तक विरोध नहीं किया। सर अब ईडी पर आ जाए, अडानी पर आ जाए, अब ये वो उस मामले पर फिर वो बहस लंबी जाएगी कि किस किसने क्या क्या कहा 2000 से लेकर 2014 तक। बोलना चाहता हूँ अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि सांसदों को रोकने के लिए आपने पुलिस बुला ली। जी विजय जी, आपने तो लंबे समय पत्रकारिता की है जी। जब सत्र चलता है तो पूरे दिल्ली लुटियन जोन में धारा 144 लगती है। आपका एक पैनल चले जाता, 4-6 लोग चले जाते हैं, आप 200 लोगों की भीड़ लेके जा रहे हैं, आप नियम तोड़ रहे हैं, नियम बनाने वाले लोग नियम तोड़ रहे हैं। दूसरी चीज, मगर जहां तक आपके सामने अभी आपने ही सवाल पूछा था, क्या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या जेपीसी बड़ी है या ईडी बड़ी है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी और टाइम बाउंड कमेटी है, 2 महीने में रिपोर्ट देगी, उसके बाद आपको दिक्कत क्या है? मगर आप माफी इसलिए नहीं मांगेंगे, इसलिए माफी नहीं मांगेंगे, आपने 84 में भी माफी नहीं मांगी थी और आपातकाल लगाने में माफी नहीं मांगी थी। उसी अहंकार ने कांग्रेस को माफी और भ्रष्टाचार, सतीश जी माफी और भ्रष्टाचार दोनों एक साथ जुड़े हुए मसले हैं क्या?
नहीं, हमारा स्टैंड भी तो क्लियर होना चाहिए विजय जी। भारतीय जनता पार्टी कोई बात करी, ये निजी मामला नहीं है, भारत के मान सम्मान का मामला है। इसमें गलत क्या है? आपका देश मेरा देश सब है, पार्टी किसी किसी की हो सकती है, पार्टी में अलग अलग खांचे हो सकते हैं, देश तो सबका है। श्रीवास्तव साहब आपको जोड़ना चाह रहे थे, सबसे पहले मैं उसको समझना चाहता हूँ, फिर आगे सवाल करें। देखिए, जब सतीश भाई को मैं भी सुन रहा था जी, तो उनके राष्ट्र प्रेम की बात सुन के बड़ा अच्छा लगा जी, उनको। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है जी, उस पर तो उनको बड़ी तकलीफ है, लेकिन अगर भारत की भूमि पे भारत के ही विदेश मंत्री ये कहें कि चीन हमसे 5 गुना ज्यादा ताकतवर है इसलिए हम उससे लड़ नहीं सकते, उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी जगह पे बोली, उन्होंने देश के एक वीडियो न्यूज चैनल पर इस बात को 23 फरवरी को कहा, खुल के कहा। जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम अपने देश के लोगों का मनोबल तोड़ का काम करना चाहते हैं? क्या हमारे आदरणीय विदेश मंत्री जी को इस मामले में गंभीर नहीं होना चाहिए था? जी, भारतीय जनता पार्टी उनकी निंदा क्यों नहीं करती? जी। मैं सोचता हूं कि राहुल जी ने जो कहा उससे ज्यादा बड़ा गंभीर मामला तो आदरणीय हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा है। सबसे पहले तो हमको उनकी निंदा करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि उनको स्वयं को, मतलब आप मानते हैं कि राहुल जी ने भी कुछ कहा, मतलब आपने कहा कि राहुल जी भी कुछ ने कहा है, राहुल जी से ज्यादा जयशंकर साहब ने कहा, इसका मतलब राहुल जी से की भी बात से भी आप सहमत नहीं हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जी ने जो भी कहा जी, वो अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा जो आज देश के सामने है कि हमारे विदेश मंत्री जी, हमारे लोगों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, खुल के इस बात को कहते हैं कि चीन हमसे 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। जी, मैं सोचता हूं कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को तत्काल उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए और इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर विदेश मंत्री को बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। जी, लेकिन आपने तो ये मसला उठाया ही नहीं, संसद में ये मसला उठाते पहले, मसला उठाना चाहिए ना। संसद, विजय भाई, संसद तो चल ही नहीं पा रही। ये भी एक बड़ी अजीब विडंबना है कि जो सत्ता पक्ष है, पहली बार ये हो रहा है देश के इतिहास में कि जो सत्ता पक्ष है वही लोकसभा को नहीं चलने दे रहा, जबकि होता है इसका बिल्कुल विपरीत है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो लोकसभा का संचालन बेहतर तरीके से करे, पर समझ में नहीं आता कि किस पर। यही तो बात है, यही तो आरोप लग रहा है कि लोकतंत्र का जिस प्रकार से मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र को जिस तरह से कमजोर किया जा रहा है, ये सारे उसके लक्षण हैं। जी, सतीश लखेड़ा साहब, आप जोड़ना चाहते हैं जयशंकर जी के बयान पर कुछ? हाँ, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। ये तीनों दल अपने नेता के बारे में नहीं बोलेंगे, साथ खड़े उन्होंने जो बोला कि लाइन के मैं बताऊंगा। पूरा इंटरव्यू एक न्यूज एजेंसी ने लिया जी, और जब हम चीन के बारे में, ट्रेड को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और जो बॉर्डर पे उन्होंने काम किया है उसको लेकर सवाल पे उन्होंने कहा था कि उस साइज के बारे में कहा था, मगर ये घुटने टेकने वाली की बात कि हम उनसे लड़ नहीं सकते, वो हमसे 5 गुना बड़ा है, झूठा बयान है। आप वरिष्ठ है और बड़ा भाई हम मानते हैं। दूसरी चीज, बयान के हिस्से को, और नहीं तो अभी तक आपके संसद का ये बड़ा मुद्दा होता कि राहुल गांधी, हमारे कांग्रेस के मित्रों के पास वो कागज होता है पार्टी के द्वारा और वो जवाब दे रहे होते हैं एक हिस्से का टुकड़ा, और हमारे पास आज ऐसा विदेश मंत्री है जो अमेरिका को उनकी औकात दिखा देते हैं, नहीं, लेकिन उनको जवाब देते हैं। आप तो नहीं डर रहे ना नहीं रहते सतीश जी, आप तो नहीं डर रहे ना चाइना से? बिल्कुल नहीं। भारत ऊंचे मनोबल के साथ उस दौर में जब भारत की सरकार का मनोबल नहीं था, हमारे सैनिकों ने संगीनों से लड़ाई की और इतिहास रचा है। ऐसी बात नहीं है विजय जी। जी नहीं, भारत के सैनिक भारत के शौर्य पे ये सवाल उठाते हैं, ये एयर स्ट्राइक पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे, गलवान पे इन्होंने सवाल उठाए हैं। जी नहीं, श्रीवास्तव साहब को ये पता ही नहीं है कि भाई हम तो ट्रेड डेफिसिट के साथ भी चला रहे हैं बिजनेस चीन के साथ। कहना चाह रहा था, भारत के अंदर चीनी नागरिक 3665 चीनी नागरिक विभिन्न कंपनियों में डायरेक्टर बन के बैठे हैं। 172 कंपनियां चीन में रजिस्टर्ड है लेकिन हिंदुस्तान में व्यापार कर रही हैं। तो ये चीन से लड़ने की बात करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पहले यह तय करना चाहिए, इसके बावजूद भी राहुल गांधी के साथ वो है क्या, हकीकत क्या है, वो चाहते क्या है चीन के साथ? वाकई क्या चीन से लड़ना चाहते हैं, चीन से व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपने विदेश मंत्री के साथ जो कहते हैं कि चीन हमसे 5 गुना ताकतवर है इसलिए हम लड़ नहीं सकते? तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी भ्रम का शिकार है। जी सतीश जी। श्रीवास्तव जी, आप फिर अत्याचार कर रहे हैं। पक्ष आ गया, किस कॉन्टेस्ट में बोला गया, मगर आप बोलिए आपका तो तब न मनोबल था, और कांग्रेस पार्टी ने तो जब चंदा लिया है, डोकलाम के टाइम पे उनके टेंट में पाए गए हैं, उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, पता नहीं कौन सा एमओयू दोनों का हुआ था, वहां की पार्टी का और हमारी कांग्रेस का,
तो इसलिए जो सॉफ्ट कॉर्नर लगातार रखा जा रहा है ये भी महंगा पड़ेगा, इसको भी देश देख रहा ये है। श्रीवास्तव जी का जवाब भी दे दीजिए, क्या कह रहे थे ये डायरेक्टर वगैरह चाइना के कुछ लोग हैं कंपनी में? 3665 डायरेक्टर जब चीन का डिजिटल विजय जी, डिजिटल में हमने इतने ऐप बंद कर दिए हैं जी, आप कल्पना कर सकते हैं चीन की कंपनियां भारत में ट्रेड कर सकती हैं। मंत्री जी ने दी है जानकारी कि 3665 चीनी नागरिक, भारत के नागरिक नहीं, भारत में भी चीन के लोग रहते जी। हैं, अगर उनके पास चीनी नागरिकता है तो कोई, भारत की नागरिकता है तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन चीनी नागरिक और 172 चीन में पंजीकृत कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। अब मेरे सैनिकों से बोलते हो कि चीन से लड़ो और वहां पर यहाँ से आप पैसा कमा के वहां भिजवा रहे हैं। एक गृह राज्य मंत्री के जवाब पे इन्होंने कहा कि देश में प्रतिदिन 3 दंगे हो रहे थे, 3 दंगे। राहुल गांधी कहते मुझे पूरे देश के भ्रमण में भारत जोड़ो यात्रा में कहीं नफरत नहीं दिखाई दी, भले ही उन्होंने मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खोलने की कोशिश कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र रोज कोशिश कर रहे हैं। शिव भाटिया साहब, भारत मजबूत राज्य है, समझदार लोग हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। शिव भाटिया साहब, मुझे लगता है दिल्ली में जो लुटियन जोन बनाई गई है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज के आइडिया से बनाई गई है, क्योंकि जिस सड़क पर जाना ना उसके अलावा पूरी सड़कों पर जाते हैं हमारे लीडर्स। इतना घुमाते हैं आप सब लोग कि जो पूछने वाला वो भी भूल जाएगा। ब्रजमोहन जी पूछेंगे उसका जवाब सतीश जी कुछ और देंगे, सतीश जी जो पूछेंगे उसका जवाब तो ये लुटियन जोन्स का आइडिया मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी से आया है। तो सड़कों को ठीक कर रहे हैं, औरंगजेब रोड को हमने अब्दुल कलाम रोड कराया, हम सड़कें अच्छी कर रहे हैं और बदल रहा है। मैं इसका जी जी अगर आप कहें तो मैं जवाब दे जी दूं इसका। जी 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 विजय जी, जब बोलने के लिए कुछ नहीं होता है ना तो इधर उधर की बात की जाती है। जब किसी घर का रास्ता नहीं मालूम होता है तो गलियों में भटका दिया जाता है। तो ये मुंह छुपाने के लिए इनके पास कुछ नहीं रहा है। अडानी का जिन इनके सिर के ऊपर नाचने लगा है, उससे भागने के लिए इन्होंने बेमतलब का मुद्दा बना दिया, जिसका कोई मुद्दा है ही नहीं। आज तक किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं सुनाई कि किसकी बात कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। आकर बैठ गए, झूठ सवेरे 8 बजे परोसना शुरू करते हैं, रात के 11 बजे तक टीवी पे बैठ के झूठ परोसते रहते हैं और विपक्ष की बात वहां पर सुनाई नहीं जाती। आजकल तो लाइव चलना भी बंद हो गया है। बहुत मुश्किल से चल रहा है कि किसी भी विपक्ष के व्यक्ति का स्टेटमेंट लाइव चल जाए। उसको कॉपी पेस्ट करके, उसको रिकॉर्ड करके, उसका कॉपी पेस्ट करके कोई भी बात अगर मोदी जी के लिए कही है उसको काट के उसको पेश किया जा रहा है। खैर वो अलग बातें हैं, लेकिन असली मुद्दा यही है कि अडानी के बारे में पूरा विपक्ष इकट्ठा है। ये आज आपने देख लिया, इस सरकार की हरकतें आपने देख ली कि चुने हुए नुमाइंदों को कहते हैं भीड़ 144 लगी हुई है। आप देखिए एक एक व्यक्ति के पीछे कम से कम 10-10 लाख आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। वो 200 आदमी सड़क पे उतर के एक जगह जा रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, तो उसके ऊपर बैरिकेड लगा दिए गए, उससे डर इनको खड़ा हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार उस बात को रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी तो मुद्दा है ही नहीं कहीं पे। ये एक मखौटा बना के अडानी को बचाने के लिए उसको बार बार चिल्लाकर ये पार्लियामेंट को चलने देना नहीं चाहते कि ये पार्लियामेंट ना चले, ना जेपीसी की डिमांड उठे, ना जेपीसी बने, ना इनकी कारगुजारियां बाहर आए। ठीक है, लेकिन भाटिया साहब आपने मेरे को थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। जो मैं पूछ रहा था कि आपको ईडी पर ज्यादा भरोसा है या सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई अडानी मसले पर। हमें सब देखिए विजय जी, लोकतंत्र अपने हिसाब से काम करता है, पार्लियामेंट अपने हिसाब से काम करती है और सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से काम करती है और इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से काम करते हैं। ये सब स्वतंत्र हैं और इसी स्वतंत्र होने का नाम है लोकतंत्र। और उसी लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहते हैं। जो राहुल जी ने बार बार बोला है कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे आ गया क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का गला घोट दिया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके कमेटी बनाई, ये कितनी अच्छी बात है, उसकी अपनी रिपोर्ट आएगी। पार्लियामेंट के चुने हुए नुमाइंदों ने अपनी जगह अपने घर जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में जाते हैं कि रोज अडानी का मुद्दा उठ रहा है, आप क्या करते हैं? भाटिया साहब आपसे ज्यादा किसको एक्सपीरियंस होगा? भाटिया साहब आज मेरा निवेदन सुन ले कि आपसे ज्यादा किसको एक्सपीरियंस होगा कि जेपीसी का रिजल्ट क्या होता है? जेपीसी में आपने क्या किया? आपने बोफोर्स पे बनाई थी, उसका क्या नतीजा कोई रिजल्ट हो? अगर एक लुटेरे का इस सरकार ने 88,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया और वो लुटेरा 12.5 लाख करोड़ इस देश की जनता का डूब गया और उसका सवाल भी नहीं करेंगे। और उसको किस बात की, अगर उस जेपीसी की
उस ईडी के अंदर अगर उन्होंने प्रश्न करने के लिए 4 प्रश्न आपने खुद ठीक है सुनाए, जी, किस बात के लिए दे दिए? ठीक है, कौन सतीश सी जी, आता हूं डेवलप आपके किया है इसने कॉलोनी, जो इसको इतनी बड़ी कॉलोनी 1,40,000 नहीं, सुन लीजिए, 1,40,000 करोड़ की वो कॉलोनी है जो बॉम्बे में उसके स्पुर्द कर दी गई ठीक है। बिना टेंडर के, और जिन्होंने टेंडर डालना तो बहुत दूर की बात है, और उसके बाद सर उसके ये तो भाई अब ने जांच कर लेगी ना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। आनंद जी, पैसा ट्रांसफर हुआ। आनंद जी, ऐसा लग रहा है नहीं कि सब नहीं, लोग जी, तो क्या गलत डिमांड है? नहीं डिमांड क्या ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ क्या सुप्रीम इस कोर्ट देश भी की जांच जनता ये करेगी, वो जानना जो नहीं सारे चाहती? मामले आपने जो रखे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट भी जांच करेगी। तो करने दीजिए हाँ, ना। ठीक है, वही तो मैं सब कह रहा तरफ से जी। इतना बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट है, तो होने दीजिए जांच। ठीक है, सुप्रीम ठीक है। कोर्ट से भी अगर पाक साफ होकर निकलेंगे, जी। स्वागत है। एक काम- JPC में पाक साफ आनंद जी होकर के पास आ निकलेंगे, जाऊं, लेकिन एक स्वागत सवाल है। आपने होने इतना- तो दीजिए, अडानी, डर किस चीज का है? भाटिया साहब, आपने इतनी बात कर ली तो मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे समझना चाहता हूँ। इतनी नाराजगी अडानी के सारे घोटालों से, गड़बड़ी से, मैं इसमें कहीं पार्टी नहीं हूँ, तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए सतीश जी को एक सबक देने के लिए कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर अडानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बंद कर देना विजय चाहिए। जी, मुझे 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। पहला विजय जी। भाटिया आप जी से मेरे छोटा को पूरा कंप्लीट करने दीजिए विजय जी। जी। 10 सेकंड विजय जी। हाँ, ठीक मेरा- है। मेरे से भाटिया साहब, ठीक है। 10 सेकंड, 10 सेकंड। भाटिया साहब, मेरी बात- सतीश जी को भी ठीक है। भाटिया जी, सुनिए, भाटिया जी, सुनिए। भाटिया साहब, आप मेरी बहुत बात बोल तो दिए। ठीक है सतीश जी, 10 मेरे को सेकंड तो बोलने दीजिए। अरे 10 सेकंड आप मेरे उनका को भी तो जवाब बोलने देंगे, दीजिए। आप ही बोलिएगा सर। 10 मैं सेकंड 10 उनको, सेकंड लूंगा। अच्छा, मैं ठीक 10 है। सेकंड लूंगा। आपके पास फायदा होगा, सतीश जी का भी जवाब दे देंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बोलिए सतीश जी। हाँ, चोरी ये का अडानी- माल चोरों के पास ना जाए, चोरों के पास ना जाए, जनता के वेलफेयर में लगे। हमारी सरकारों ने कहा आइए करिए इन्वेस्ट, आप कहां से लाए हैं वो देश की सरकार देखेगी। इसके कांड तो आज खुले हैं, ठीक है, वो भी देख लेंगे। ठीक है। लेकिन हमने वो चोरी का माल चोरों के पास ना जाए, ठीक है, जनता के हित में लगे, जी। इसके लिए उनको वो प्रोजेक्ट दिए हैं। और ठीक। उसके बाद आज ही अडानी ने अगर इसकी चोरी सामने आई है, उसका भी हल निकाल देंगे हम। ठीक है सतीश जी। विजय जी, आप इन्होंने बहुत बोल लिया, मुझे इंटरप्ट न करें। नहीं, मैं पहले यदि आप पूरा बोलना चाहते हैं तो मैं आनंद जी को मौका देना चाहता हूं। आनंद जी बहुत शांति से बैठे हुए हैं, बड़े धैर्य वाले लोगों में से हैं वैसे भी आनंद जी। जरूर। आनंद जी, आप बताइए, ऐसा लग रहा है कुल मिला के जितनी 16 पार्टियां 18 पार्टियां आई, तो बीजेपी के एक मित्र ने मुझे कहा कि ये सब लोग जख्मी लोग हैं। अब राउत साहब को ईडी ने पकड़ लिया तो शिवसेना शामिल हो गई, किसी और पार्टी के अफसर को पकड़ा गया, लीडर को पकड़ा गया तो वो भी शामिल हो गई। अब ब्रजमोहन जी के लिए क्या बोलूं, वो वहां पर विजयी थे, लेकिन आप समझ ही रहे हैं सब बातों को। विजय जी, जी क्या 10 जख्मी 20 जख्मी लोग मिलकर जी एक विचारधारा होते हुए एक मंच पे नहीं आ सकते? जी क्या 20 सत्य की बागडोर से चलने वाले व्यक्ति जी। एक मंच पर नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते। जी सबसे बड़ा जो सवाल है सत्य की विजय में, जो आप बहुत ही जोर शोर से उठाते हैं, जी अडानी मामला क्या है? जी देश की 140 करोड़ की जनता पूछ रही है कि एक व्यक्ति जिसका नाम गौतम अडानी है, जी विश्व का तीसरे नंबर का धनी, अचानक 20वें नंबर पे आ जाता है। पहली बात। जी दूसरी बात, करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो जाते हैं। जी तीसरी बात, स्टॉक मार्केट में भारतीय वासियों का लगा हुआ पैसा जी नुकसान होने लगता है। जी LIC और SBI जैसे बड़ी संस्थाओं का पैसा उसमें लगा है। जी अगर कल को कोई ऊंच नीच होती है जी। तो देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। जी यदि ये नुकसान से बचना है तो ये व्यक्ति के ऊपर यदि हिंडनबर्ग ने कोई आरोप लगाए हैं तो इसकी जांच हो जाए। दूध जांच का तो दूध हो और रही है पानी ना? का पानी, बता रहा हूं, एक मिनट, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक जांच आप सुप्रीम कोर्ट से करवा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत जी, अच्छा। जी। सुप्रीम कोर्ट पे हम सभी को अभिमान है, जी। सुप्रीम कोर्ट जरूर न्याय करे। जी यदि JPC की भी मांग आप स्वीकार कर लेते हैं हाँ। और JPC की भी जांच हो जाती है, तो आखिर JPC की जांच करने के लिए कह कौन रहा है? वही सांसद लोग ना, जिन्हें अपने अपने क्षेत्र से जनता ने चुनकर भेजा है। यदि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि किसी JPC की मांग कर रहे हैं तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि ये कोई असंवैधानिक है। ठीक है। बल्कि सरकार को बढ़ चढ़कर स्वागत करना चाहिए कि ठीक है, यदि संसद के सत्र को चलाने के लिए JPC अनिवार्य है तो ठीक है, तो ठीक है। एकदम तथास्तु, JPC हम देते हैं। जी। लेकिन क्या छुपा रहे हो? क्या ऐसी दोस्ती का राज है जो जनता के सामने न आ जाए? उससे क्यों भाग रहे हो? ठीक है। ये प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही, और इसका जवाब विजय भाई आप भी जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं
और जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी जानते हैं उनकी मजबूरियां हैं, उनकी कुछ सीमित दायरा है, वो बेचारे नहीं बोल पा रहे, लेकिन मन उनका भी कह रहा होगा कि देश का पैसा यदि नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, लखेड़ा जी से पूछूं, लेकिन एक चीज समझना चाहता हूं आनंद जी कि उद्धव ठाकरे साहब ने कोई जांच कमेटी बना दी, उन्होंने कहा कि शिवसेना में ये गड़बड़ चल रही है, इसकी जांच करा दें। तो फिर किसी कार्यकर्ता ने उनका उद्धव ठाकरे साहब की तो ठीक है, अब आनंद दुबे जी की लीडरशिप में भी एक कमेटी बनाए और एक कमेटी किशोर तिवारी जी की भी उसमें बनाए लीडरशिप में, ठीक लगेगा? यदि कोई प्रथा पहले से चली आ रही है और उसी प्रथा की कोई मांग कार्यकर्ता करते हैं तो मैं समझता हूं इसमें कोई गलत बात मतलब उद्धव ठाकरे साहब के बाद भी आनंद जी की होनी चाहिए कमेटी? नहीं, सुनिए तो पहले जी। अगर जेपीसी पिछले 30 वर्षों से चली आ रही है, किसी न किसी कारण से जेपीसी बिठाई जाती है जी, तो जेपीसी कोई आज 2023 में हम नहीं मांग रहे हैं कि एक नई कमेटी बना दीजिए जेपीसी। मैं आपके डिमांड के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो आपसे समझना चाह रहा था। विजय जी, मेरा सिर्फ यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार जांच को अपने हाथ में लिया है, यदि पैरेलल एक जेपीसी भी जांच करे तो सरकार को यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है, लखेड़ा साहब आप बताइए, प्रवक्ता से पूछिए। जी लखेड़ा साहब, अब आप बताइए, सबके सवाल हैं आपके पास, सबके जवाब आप दे सकते। विजय जी, 3 सवाल आए हैं अभी तक हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत जोश में बोला जी। एक लोकतंत्र पे, अडानी पे और भ्रष्टाचार पे जी। अडानी 2014 से पहले कहीं पे ठेला लगाते थे, उससे पहले कहीं नहीं था, फिर उनका जो खाता खुला उसके बाद हुआ है जी। कांग्रेस के समय पे मुंद्रा पोर्ट दिया गया, कांग्रेस के समय पे उनके लिए बड़े बड़े जब प्रस्ताव दिए गए तब कहां थे? पहली चीज। नंबर 2, आज राजस्थान में जब घोटाला होगा तब कोई बात आएगी। आपको चुप रहना, मेरे बारे में अभी मुझे समय मिला, मुझे बोलने दीजिए जी। राजस्थान सरकार ने 7,000 करोड़ का एमओयू किया है और सैकड़ों एकड़ जमीन दी है, जांच बैठाएं, निरस्त करें। 10,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ ने खनन का ठेका दिया है, जांच बैठाएं, निरस्त करें। और आपके नए नए पार्टनर जो आप वायनाड जीतने के लिए कम्युनिस्टों से दोस्ती की है, उसी केरल सरकार ने शिपिंग का ठेका दिया है, तब कहां चले गए? उस मुद्दे पर आप बोलिए, आज तक आपने कुछ नहीं बोला है। और जहां तक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आपका अहंकार जब आपकी सरकार थी, आपको इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, देश में आपने आपातकाल लगा दिया, 84 में आपने दंगे करा दिए, और भ्रष्टाचार पर आप बोलेंगे? जनता ने खदेड़ा है, रोज पन्ने भरे रहते थे 2014 से, 2G, CWG, जीजा जी, और आपके अडानी के नाम पे एक कॉलोनी कर दी गई। अरे आपने तो नेशनल हेराल्ड अखबार बिना एक सिक्का लगाए हुए 20,000 करोड़ की संपत्ति, कोई 10,000 संपत्ति कहता है, वो माँ बेटे के नाम कर दी और जमानत पे बाहर है। भ्रष्टाचार का पाठ, ठीक है लखेड़ा जी, ठीक है लखेड़ा जी, एक चीज बताइए, यदि शिव भाटिया जी की पार्टी अडानी जी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देती है तो क्या भारत सरकार या आपकी पार्टी की सरकारें सारे रद्द कर देगी? मान लूं मैं सतीश जी ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है जीरो टॉलरेंस मोदी सरकार। इसका मतलब ये है कि सर ये ज्ञान मत दीजिए मुझे, ये बताइए सीधा जवाब कि शिव भाटिया की पार्टी यदि अपना रद्द कर देती है अडानी का कोई कॉन्ट्रैक्ट तो क्या बीजेपी की सरकारें रद्द कर देंगी? विजय जी, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आपके ज्ञान के सामने तो सूरज को दिया दिखाना है। नहीं सर, मैं तो आपने उनको कहा कि भाई इन्होंने जी नहीं, मैं इतना ही कह रहा हूँ जी। अगर ये संतुष्ट नहीं होते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आस्था इसलिए नहीं है, वो डीएनए है कांग्रेस का, वो शाहबानो प्रकरण पलट दिया पार्लियामेंट में लाकर के, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अरे 2 महीने इंतजार कीजिए, 2 महीने में आग नहीं लग जाएगी और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। आनंद जी कुछ जोड़िए छोटा सा जी। बस तुरंत जोड़ रहा हूँ, एक गाना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जी, तोड़ेंगे लोकतंत्र मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो ये मोदी जी और अडानी का क्या ऐसा संबंध है कि ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, चाहे तो लोकतंत्र की हत्या कर दें, पूरे देश के संसद का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दें, ये क्या चालबाजी है? ठीक है, दुबे बताना पड़ेगा। ठीक है दुबे साहब, आप ही तो कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि ये दोस्ती तोड़ने वाले लोग यही हैं, दोस्ती पे दोनों मोटरसाइकिल पे घूमे 30 साल आप, तो इनकी दोस्ती का क्या भरोसा आप कर रहे हैं? शिव भाटिया साहब ये तोड़ते, लेकिन यहाँ नहीं तोड़ रहे हैं। शिव भाटिया साहब फाइनल कमेंट छोटा सा, फिर ब्रजमोहन जी के पास में फाइनल कमेंट जी। देखिए विजय जी, इनकी
विपक्ष ने इनकी पूंछ पे पांव रख दिया है और वो अब इनकी तकलीफ से बाहर नहीं जा सकते हैं। एक कहावत है जो मैं कहावत सुना रहा हूं आपको जी। और ये दर्द इनके बाहर आ रहे हैं जी। एक भी व्यक्ति ने, पहले तो प्रवक्ता इनके गायब हो गए सीन से, जब अडानी का मामला 22 फरवरी से उठना शुरू हुआ जी। तो गायब भी हो गए। जी। आरएसएस के उठा के सामने रख दिए, फिर आरएसएस के ऑब्जर्वर में एक आर्टिकल अडानी के फेवर में लिख मारा और उसके बाद आरएसएस के चीफ आ जाते हैं इस इशू को टिल्ट करने के लिए, एक जाति सूचक इशू लाके कि भगवान ने जाति नहीं बनाई, जाति पंडितों ने बनाई, जो कि गलत प्रचार से उसको बंद करा क्योंकि वो भी नहीं चला। आज तो भाटिया साहब, आप तो हमेशा कहते हो कि आरएसएस बीजेपी एक ही है, तो फिर आरएसएस वाले आगे तो क्या है? आप तो हमेशा कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी एक है, तो आगे नहीं गलत ना 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 विजय जी, ये लुटेरे की जो हिस्सेदारी है ना, ये बटी हुई है। ठीक है। ये लूट का माल कहां गया है, ये वक्त के साथ हम जानना चाहते हैं, देश की जनता जानना चाहती है। लोकतंत्र में अगर चुने हुए नुमाइंदे जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं तो क्यों नहीं दी जा रही है? बिल्कुल। डर किस चीज का है? एक भी इनके प्रवक्ता ने आज तक अडानी के बारे में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। ठीक है श्रीवास्तव साहब, फाइनल कमेंट। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? जी देखिए विजय भाई, इस समय पूरा देश इस बात को देख रहा है कि हमारी जो लोकसभा है उसको चलाने का जो दायित्व भारत सरकार का है, भाजपा की सरकार का है जी, आखिर ये इस मामले में ऐसा क्यों नहीं होने दे रहा है जी? क्या कारण है इसके पीछे जी? इससे और शक पैदा हो रहा है, इससे अनावश्यक रूप से विवाद पैदा हो रहे हैं जी। मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को इस मामले में तत्काल फैसला करना चाहिए, जिससे संसद बेहतर तरीके से चले और वहां पर एक अच्छा फोरम है, वहां चर्चा होती है और अगर लगता है कि किसी चर्चा से किसी बिंदु से सहमत नहीं है तो उसको डिलीट करने का अधिकार तो आदरणीय अध्यक्ष गण को है ही। ठीक है श्रीवास्तव साहब, वैसे जितना मैंने संसद की कार्रवाई को पढ़ा उसमें सब लोगों की जिम्मेदारी होती है। सरकार वहां पर सत्ता पक्ष में, इसलिए उसकी भी जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन हाउस के सारे मेंबर्स की है। लेकिन आपको मैं बताऊं, लोग जो है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सब मिले हुए हैं सर, इसलिए कोई भी हाउस को नहीं चलने देना चाहता। ये लोगों की राय है, ऐसा मैं सुनता रहता हूँ। हाँ निश्चित रूप से। देखिए ना, ये राय आखिर क्यों बन रही है? इससे संसद की गरिमा कम हो रही है। वहां पे जितने सांसद हैं सबों की गरिमा कम हो रही है। अभी आदरणीय आनंद दुबे साहब ने इसी मुद्दे को तो उठाया। लोग ये पूछ रहे हैं भाई ये क्या चल रहा है, इसका जवाब देना मुश्किल जा रहा है सांसदों को। मैं सोचता हूँ कि भाजपा के सांसदों को भी इस मुद्दे पे मुश्किल होती होगी, सामने नहीं आती। लेकिन सतीश जी की एक बात जायज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवा रहे हैं और 2 महीने की बात है, 1 महीना तो वैसे ही निकल गया, तो 2 महीने इंतजार कर लेते, फिर देखेंगे कहाँ जाएगी पार्टी भी, कहाँ जाएगी पार्लियामेंट भी, कहाँ जाएगी। अभी बहुत वक्त है। मैंने विजय जी कहा ना इस मामले में कि ये मामला टर्म्स ऑफ रेफरेंस का है। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, शायद ऐसा लगता है कि उसमें कुछ मुद्दे छूट गए तो जेपीसी में लिए जा सकते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजमोहन जी, आपका शुक्रिया, सतीश लखेड़ा साहब आपका शुक्रिया, शिव भाटिया जी साहब आपका, और आनंद दुबे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या विपक्ष की जेपीसी की मांग जायज़ है। इस पर 52% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 48% लोग इसके पक्ष में नहीं है। आपने नेताओं को सुना, हमारे पैनलिस्ट को सुना, अब छोटी सी बात मेरी भी यानी विजय भी। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। आज जो कुछ राजनीतिक हलचल और हालचाल देखने को मिल रहे हैं उस पर अकबर इलाहाबादी का ये शेर फिट बैठता है। एक और विपक्ष है जो सवाल पूछ रहा सरकार से, तो वहीं सरकार है जो विपक्ष से हिसाब मांग रही है। विडम्बना है ना, जवाब दोनों मांग रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर रिपोर्ट लिखने की तकरीरें दे रहे हैं। बस फर्क इतना है कि एक संसद में है तो दूसरे सड़क पर है, लेकिन जो सड़क पर बैठे हैं और जो संसद में हैं उनके बीच फासला 5 साल का है और इसमें से 4 साल खत्म हो गए हैं, बचा है 1। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।